वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सय्यदुना व नबियोना व शफीउना वो तबीबोना वो हबीबोना वो करीमोना वो इमामोना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बावाज़े बुलंद बारे दिगर दरूद पढ़े सब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मर्तबा सूरह फातिहा और दरूद के साथ मरहूम तूफान दरियाबादी इलाहाबादी के रूह को उसका सवाब साल फरमाते हैं। एक बावाज़े बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आखिरी आदमी तक। अल्लाह की रजा, अहले बैत की अता, मोमिनीन इलाहाबाद की मोहब्बतें, जनाब सैयदा का हुक्म और मेरे मोहतरम बरादर अजीज जनाब बाकर नकवी इलाहाबादी साहब का खुलूस, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और माशाअल्लाह ये इलाहाबाद का मजमा है, ये वही मजमा है जिसको अल्लाह ने आबाद रखा है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इलाहाबाद ने तो मुझे सुन रखा है ना, मेरा तो बचपन से मिजाज है, मैं गुंगों के बीच तकरीर करने का आदी ही नहीं हूँ, इसलिए कि जिक्र उस अली का करता हूँ जिसका नाम लेने के बाद गुंगों को भी जुबान मिल जाती है।
और माशाअल्लाह ये तो साहिबाने जुबान मजमा बैठा है। देखिए आज आप सोचिए 7 रबीउल अव्वल की तारीख है, 67 तकरीरों के बाद गले का हाल क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं, मगर मुझे यकीन है इलाहाबाद की समाअत पर कि ये मजमा कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलता है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे सुखन में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। ऐ मेरे हबीब इन लोगों से कहो, किन लोगों से, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो मेरे हबीब, इनसे कहो जो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। भाई आज भी 1400 बरस हो गए ना, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम माशरे में ऐसे तबके के ऐसे लोगों की अक्सरियत मौजूद है जिनका काम ही हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा देखने में बज़ाहिर लगता भी ऐसे है, ऐसा ही है ना कि बड़े अल्लाह वाले हैं। तवज्जो कीजिएगा, बड़े अल्लाह वाले हैं। अब अल्लाह से ही पूछे, परवरदिगार क्या ये वाकईन अल्लाह वाले हैं, क्या ये वाकईन तुझसे मोहब्बत करते हैं? तवज्जो, अल्लाह कह रहा है कि मोहब्बत का दावा बगैर दलील के कबूल नहीं होता। ऐ मेरे हबीब इनसे कहो जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं ना, जो हर वक्त दम भरते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इनको कहो कि ये साबित भी करें कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। परवरदिगार हम कैसे साबित करें कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह कह रहा फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। पूरी तवज्जो, साबित कैसे होगा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब के पीछे चलो। इसलिए कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी का किरदार जमाने के लिए रोल मॉडल है। मेरी जान इधर उधर नहीं, सब मेरी तरफ देखे, हम तंगोश हो गए, वरना जितने देर आप इधर उधर देखेंगे मैं अपना वक्त काट लूंगा। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं हबीब कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, इनसे कहो कि तुम्हारे पीछे चले। क्यों? इसलिए कि मेरे हबीब हमने आपके किरदार को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे मोहम्मद हमने आपके किरदार को जमाने के लिए रोल मॉडल बनाया है। यानी कायनात में अगर किसी के किरदार को अपने किरदार में ढालना है तो वो किरदार मोहम्मद मुस्तफा है। तवज्जो, यानी अल्लाह कह रहा है जो मेरा नबी कहता जाए तुम्हें वो करते जाना है। अगर मेरा नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना, अगर मेरा नबी कहे जागो तो जाग जाना, अगर मेरा नबी कहे सो तो सो जाना, अगर मेरा नबी कहे जंग करो तो जंग करना, अगर मेरा नबी कहे सुलो करो तो सुलो करना। नहीं इलाहाबाद वालों, इलाहाबाद का मजमा वहां तक पहुंचा नहीं, जुमले को बदल रहा हूं मैं। यानी अल्लाह के कहने का मकसद यह है अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम, अगर मेरा नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर मेरा नबी कहे जंग करो तो सुलो करना हराम, अगर मेरा नबी कहे सुलो करो तो जंग करना हराम। कहाँ है इलाहाबाद का मजमा? अगर मेरा नबी कहे जागो तो सोना हराम, अगर मेरा नबी कहे चुप रहो तो रोना हराम। अल्लाह, सब मिलकर हैदरी नारा। हैदरी, माशाअल्लाह। पता लगे ना जमाने वालों को कि कब्रिस्तान में मौजूद है मगर मुर्दा नहीं, जिंदा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो।
अल्लाह कह रहा है अगर मेरे हबीब अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे हबीब के पीछे चलो। तवज्जो, इसलिए कि अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ी किया है इस हबीब के मोहब्बत में। अगर मोहम्मद ना होते तो कायनात ना होती। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने चांद को चांदनी दी मोहम्मद के सदक़े में, अल्लाह ने सूरज को रोशनी दी मोहम्मद के सदक़े में, अल्लाह ने जमीनों को पस्ती दी मोहम्मद के सदक़े में, अल्लाह ने आसमानों को बुलंदी दी मोहम्मद के सदक़े में। अब वो नबी तो उस वक्त है जब कायनात में कुछ नहीं था, मगर अफसोस है कि आज कुछ जर खरीद बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी जमाने के सामने अज़मत मोहम्मद को मजरूह करने के लिए कहते हैं कि वो तो 40 साल में रसूल बने। तवज्जो कीजिएगा, 40 साल में रसूल नहीं बने, 40 साल में ऐलान रिसालत किया। तवज्जो, वरना वो ईसा जो मेरे मोहम्मद के पसीने के कतरे से खल्क़ हुआ, वो तो गोश आगोश मादर में कहता है ना, इन्नी अब्दुल्ला वातानियल किताब वजालनी नबिया। अच्छा हुआ क्या? नौजवानों मेरी तरफ देखो, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हेलो हेलो। जब इबादत सिराते मुस्तकीम पर होना तो इधर उधर नहीं देखना चाहिए। पूरी तवज्जो मेरी तरफ खामोश होकर सुनना। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज डुएट मुकर्रिर हैं क्या? ईसा की खिलकत है मोहम्मद के पसीने के कतरे से। ईसा की माँ अपने कमरे में है, तवज्जो, बैतुल मुकद्दस में है कि कमरे में एक फरिश्ता आया। जैसे ही फरिश्ते को आते देखा, एक मर्तबा मरियम ने कहा तू कौन है जो बगैर मेरी इजाजत के मेरे कमरे में आ गया? फरिश्ते ने भी मरियम को जवाब दे दिया, मैं वो हूँ जिसको कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं लेनी पड़ती। तवज्जो, मुझे कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अल्लाह से इजाजत लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे आपके पास बशारत देकर भेजा है, मैं अल्लाह का मलक मुकर्रब हूँ। मरियम ने कहा कैसी बशारत? फरिश्ता कहने लगा अल्लाह ने बशारत ये भेजी है कि अनकरीब आपके शिकम से अल्लाह का एक अब्द दुनिया में आएगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का एक अब्द, अल्लाह का एक नबी दुनिया में आएगा, उसका नाम ईसा होगा। तवज्जो, मरियम ने कहा यह मुमकिन कैसे है? मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, तो मेरा बेटा मेरी औलाद कैसे हो सकती है? फरिश्ते ने कहा वो अल्लाह वो कादिर मुतलक है जिसने आदम को बगैर माँ बाप के भेजा था। तवज्जो, तो जो आदम को बगैर माँ बाप के भेज सकता है वो ईसा को बगैर बाप के भी भेज सकता है। तो भाई हुआ ये कि जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने जनाब मरियम को हुक्म दिया कि मरियम मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। का परवरदिगार वजह क्या है? का मरियम ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। अल्लाह अलाहाबाद का मजमा, अरे ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। तवज्जो, तो अब कानून बन गया ना, लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं होती। जब विलादत नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, चाहे ईसा हो या अली हो। मगर हमने तो तारीख में ये देखा वक्त विलादत मरियम अल्लाह के घर में रहती थी, ईसा की माँ अल्लाह के घर में रहती थी। वक्त विलादत ईसा की माँ को निकाला गया, अरे अली की माँ अपने घर में रहती थी। वक्त विलादत अली की माँ को बुलाया गया। ईसा
की माँ अल्लाह के घर में रहती थी, वक्त विलादत निकाला गया। अली की माँ अपने घर में रहती थी, वक्त विलादत बुलाया गया। तवज्जो कीजिएगा, अब ईसा की विलादत का वक्त आया। का मरियम मेरे घर से निकलो। मरियम नखलिस्तानों की चक्कर काटने लगी। मरियम 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 रेगिस्तानों में फिरने लगी। वो वक्त भी आया कि ईसा मौलूद हुए, ईसा की विलादत हुई। अब मैं जनाबे मरियम को परवरदिगार ने हुक्म दिया, मरियम मेरे ईसा को लेकर, मेरे नबी मेरे अब को लेकर मस्जिद अक्सा जाओ। मरियम ने कहा, परवरदिगार मैं मस्जिद अक्सा जाऊंगी तो लोग मुझसे सवाल करेंगे ना कि ये बच्चा कहां से आया, तो मैं जवाब क्या दूंगी। अल्लाह ने कहा खामोश हो जाना। का परवरदिगार खामोश हो जाओ। का जाहिलों के सवालों का जवाब खामोशी है। मरियम खामोश हो जाना। अब ये जुमले अलाहाबाद नहीं समझेगा तो फिर मैं कहां पढ़ूंगा। का मरियम खामोशी का रोजा रख लो। मरियम ने खामोशी का रोजा रखा। ईसा को लेकर मस्जिद अक्सा पहुंची। यहूदी उलमा ने देखा, देखकर पूछा, मरियम ये बच्चा कहां से आया, तेरी तो शादी नहीं हुई तो औलाद कहां से आ गई। तवज्जो, मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया। अरे 3 दिन के ईसा है। एक मर्तबा कहने लगे, इन्नी अब्दुल्ला वातानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा। अरे ईसा ने कई हजार साल पहले आज के मुल्लाओं के चेहरों पर तमाचा मारकर बता दिया कि देखो नबी बनकर आता है, आकर नहीं बनता। अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला वातानियल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ईसा ने बता दिया नबी बनकर आता है, आकर नहीं बनता। अरे हजरत ईसा गवाही दे रहे हैं, 2 गवाही दे रहे हैं ईसा। एक तो अपने माँ की तहारत की गवाही, दूसरे अपने खुद की तहारत की गवाही। इसलिए कि जब माँ शरीफ नहीं होती तो औलाद का किरदार मशकूक हो जाता है। तो ईसा को माँ की तहारत की भी गवाही देनी है, अपनी तहारत की भी गवाही देनी है। तो ईसा ने अपनी पाकी साबित करने के लिए क्या कहा। ईसा ने कैसे साबित किया कि ईसा पाक है। ईसा ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अरे कुछ याद आया, मेराज में जब मेरा नबी जाने लगा तो सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने मोहम्मद को, अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मैं पाक हूँ, मैं मोहम्मद को ले गया। अरे अब तक नहीं समझे, ईसा कह रहे हैं मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं खुदा का बंदा हूँ, और खुदा कह रहा है मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं मोहम्मद का खुदा हूँ। फर्क समझ में आ रहा है। ईसा कह रहे हैं मैं पाक हूं इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और अल्लाह कह रहा है मैं पाक हूं इसलिए कि मैं मोहम्मद का खुदा हूं। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो मोहम्मद को ले गई काबे से मस्जिद अक़सा तक, आखिरी आदमी तक। अल्लाह कह रहा है पाक है वो ज़ात जो मोहम्मद को काबे से ले गई। अब जुमला इलाहाबाद कैसे सुनेगा मुझे देखना है कि भाई जब वो ज़ात इतनी पाक जो मोहम्मद को काबे से ले गई तो अल्लाह जाने वो ज़ात कितनी पाक होगी जो मोहम्मद को काबे तक ले गई।
इलाहाबाद ने हक अदा नहीं किया इस जुमले का। वो जात इतनी पाक है जो मोहम्मद को काबे से ले गई, तो वो जात कितनी पाक होगी जो मोहम्मद को काबे तक ले गई। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। मेरे मजमे को हक है पूछे वो कौन सी जात है। जाओ उठाकर पढ़ना सीरत इब्ने हशाम, अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी सीरत। इमाम इब्ने हशाम फरमाते हैं कि मक्के में कैद पड़ा, सारे मक्के में कैद साली, सारे मुशरिक अपने अपने खुदाओं से दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार बारिश बरसा दे। कोई लात से दुआ मांग रहा है, कोई मनात से दुआ मांग रहा है, कोई उज़्ज़ा से दुआ मांग रहा है, कोई हुबल से दुआ मांग रहा है। भाई अनगिनत खुदाओं के बंदे हैं ना ये, तवज्जो। कोई चांद से दुआ मांग रहा है, कोई सूरज से, इसलिए कि मेयार तो ताकत है ना। चांद को चमकते देखा उसको खुदा मान लिया, सूरज को रोशन देखा उसको खुदा मान लिया, सितारों में चमक देखी उसको खुदा मान लिया, फूलों में महक देखी उसको खुदा मान लिया। तारीख ने तो यहाँ तक लिखा कि खुद अपने हाथों से हलवा पकाया, हलवे को खुदा माना, और जब भूख लगी तो उसी हलवे को खा लिया। खुदाखोर कौम है ना, तवज्जो। ये खुदाखोर कौम है, अपने अपने खुदाओं से मांगते मांगते सारा मक्का थक गया, बारिश का कतरा नहीं बरसा। तो सारे मुशरिक सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि हमारे खुदा तो हमारी दुआ सुन नहीं रहे हैं, चलो सब मिलकर अबू तालिब की चौखट पर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बलंतर सारा मक्का इकट्ठे होकर सारे मक्के के मुशरिकीन आए अबू तालिब की चौखट पर, खटखटाया अबू तालिब का दरवाजा, निकला बैतुल बलद अपने घर के बाहर। तवज्जो, वारिस काबा ने दरवाजा खोला, का किस लिए आए हो? कहे अबू तालिब मक्के में कैद साली पड़ी है, हम अपने अपने खुदाओं से मांग मांग कर थक गए। ना हुबल ने सुनी, ना लाद ने सुनी, ना मलाद ने सुनी, ना उज़्ज़ा ने सुनी। कहा तो मेरे पास किस लिए आए हो? कहा आप चलकर काबे में अपने खुदा से दुआ मांग ले। अरे मैं ऐसे बदअकीदा मौलवियों के इस्तेमालों को उन मुशरिकों के अकीदों पर कुर्बान करता हूँ। वो मुशरिक थे मगर जानते थे हमारा खुदा और है, अबू तालिब का खुदा। क्या ख्याल है मुबल्लिगीन इस्लाम का? काफिर थे, मुशरिक थे, मगर जानते थे हमारा खुदा और अबू तालिब का खुदा और। निकले सरकार इमरान अपने घर से, मगर तन्हा नहीं निकले। किस शान से निकले कि आगोश में रिसालत के सूरज को लिया। अल्लाह अकबर। 3 महीने के है बज़ाहिर मेरे मौला मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा घर से लेकर निकले और काबे के करीब पहुंचे। गिलाफे काबा के करीब आकर गिलाफे काबा से मेरे नबी को मस किया और मस करके आसमान की तरफ देखा और देख कर जो फिक्रे कहे वो आज भी दीवाने अबू तालिब में मौजूद है। जन्नतुल बकी के बाहर भी अवेलेबल है। हजरत अबू तालिब ने दुआ की, वब यस्कल गबा मुबे वजही फी माउलुल यकामा इसमतुल लिल अरामली। ए परवरदिगार तुझे इस रोशन चेहरे वाले मोहम्मद का वास्ता पानी बरसा दे, जिसके चेहरे के बरकत से आसमानों से बारिश बरसती है। तारीख ने लिखा कि बारिश शुरू हो गई, बरसात आ गया, अब्रे रहमत बरसने लगा। तवज्जो, अरे नमक हराम कटमुल
सुन लो, या तो आज के बाद अबू तालिब के ईमान के कायल हो जाओ, या मोहम्मद के वास्ते से दुआ मांगना बंद करो, इसलिए कि तुझे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगना तेरे बाप ने नहीं, अली के बाप ने सिखाया। भाई यहाँ काफी की बहुत सी स्टॉल है और लाखों लोग काफी से मुस्तफीद हो रहे हैं, हम लोग महरूम हैं, तो आप लोग दो एक जग में काफी। बाकर भाई लाहौल पढ़िए, आप कॉफी पर अटके हुए हैं, मैं इस मजमे को कौसर पिलाना चाह रहा हूँ, तवज्जो है। ये मजमा फदाइल अली का कौसर पीना चाहता है। तुझे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगना अबू तालिब ने सिखाया। आपको मालूम है बुग़्ज़ अबू तालिब में मौलवी इतना अंधा हो गया कि अब मोहम्मद के वसीले का भी इनकार कर दिया। पता है ना, एक फेमस नालायक है इंडिया का, है ना, सब पहुंच गए माशाअल्लाह। हमारे मजमे को मनहूसों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारा करो मजमा पहुंच जाता है। नालायक कहने लगा दुआ फकत अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, और किसी से दुआ मांगना नहीं चाहिए, नबी के वसीले से दुआ मांगना नहीं चाहिए, दुआ फकत अल्लाह से मांगो। क्या मांगे अल्लाह से? का दुआ मोहम्मद से मत मांगो। अच्छा, नबी से नहीं मांगे? नहीं। अली से नहीं मांगे? नहीं। किससे मांगे? तेरे अब्बा से मांगे, तेरे दादा से मांगे? का नहीं, फकत अल्लाह से मांगिए। क्या मांगे? दुआ फकत अल्लाह से। मैंने कहा ये बता दुआ है क्या? तवज्जो इलाहाबाद वालों, दुआ है मुनाजात, दुआ है इल्तिजा, दुआ है गुजारिश, दुआ है फरियाद, दुआ है रिक्वेस्ट। और हल्का कर दूं, दुआ है अपने दिल का मैसेज। बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे, परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे, परवरदिगार कमजोर हूं ताकतवर बना दे, परवरदिगार मोहताज हूं गनी बना दे, परवरदिगार बुज़दिल हूं शुजा बना दे, परवरदिगार जाहिल हूं आलिम बना दे। तवज्जो कीजिएगा, तो दुआ क्या है? क्या दुआ है अपना मैसेज। तो बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। मैंने कहा कैसे पहुंचाएगा? का डायरेक्ट पहुंचाना है। तवज्जो, मैंने कहा बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचा दे, तो पहले मुझे ये भी तो बता, क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? का नहीं मौलाना, अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मोहम्मद को दिया, मोहम्मद ने उम्मत को दिया। अरे बेगैरत, अल्लाह जब अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता, तो तू अपना मैसेज अल्लाह तक बगैर मोहम्मद। तू अपना मैसेज का नहीं, नबी को मदद के लिए मत पुकारिए। अभी आने वाला है ना, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, आ चुका है। अभी हफ्ता वहदत शुरू होगा ना, तुम या मोहम्मद कहोगे ना, फौरन फतवा आ जाएगा। तवज्जो, या मोहम्मद मत कहिए। अच्छा आप सुनो, एक्सक्यूज क्या है? अच्छा क्यों ना कहे? का के जंगे उहद में उनके दंदान शहीद हो गए, तो जब वो खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? तवज्जो, अरे कुरान पढ़, युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, जो दिलों में वसवसे पैदा करता है, ये ऐसे ही वसवसे पैदा करता है। का मोहम्मद से मत मांगो, क्यों? या मोहम्मद ना कहो, क्यों? का इसलिए कि खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? अच्छा
ठीक है, या अली कहे का नहीं, या अली भी मत कहो। क्यों? कहा कि मौला को जरबत मारकर शहीद किया गया, तो नऊज़ बिल्लाह जब खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? अच्छा, या फातिमा कहे का नहीं, उन पर भी जुल्म हुआ, नऊज़ बिल्लाह खुद को नहीं बचा पाई तो आपको क्या बचाएंगी? अच्छा, या हसन कहे का नहीं, उनको जहर देकर शहीद किया गया, जब खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अच्छा, या हुसैन तो कहने दे। का नहीं, या हुसैन भी मत कहिए, उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, जब खुद को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे? मैंने कहा अगर ऐसा है तो आज के बाद तू या अल्लाह भी मत कहना। क्या क्यों? मैंने कहा इसलिए जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं बचा सका, अली को नहीं बचा सका, वो मौलवी को क्या बचाएगा? इनके नामों से दुश्मनी देख है। अरे बेवकूफ, तुझे मालूम ही नहीं है, जाहिल तू तेरे बाप की तौबा कबूल हुई है इन्हीं 5 के सदके में। तवज्जो है ना, इन्हीं पंजतन के सदके में तो दुआ कबूल हुई है ना भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने रूह फूकी तो आदम ने क्या देखा? देखा कि आदम के पुष्ट पर सारे मलाइका खड़े हैं, पीठ के पीछे तमाम फरिश्ते सब बांध कर खड़े हैं। हजरत आदम ने कहा परवरदिगार, ये सारे मलाइका मेरे पुष्ट के पीछे क्यों खड़े हैं? अल्लाह ने कहा आदम, वजह ये है कि मैंने तेरे पुष्ट पर नूरे मोहम्मदी रखा है। तवज्जो, मैंने तेरे पुष्ट पर नूरे मोहम्मदी रखा है। आदम ने कहा परवरदिगार, किसी ऐसे जगह में नूर को मुंतकिल कर दे कि सब उस नूरे मोहम्मदी की जियारत कर सके। अल्लाह ने क्या किया? पुष्ट से हजरत आदम के नूरे मोहम्मदी को पेशानी आदम में मुंतकिल किया। सारे फरिश्ते सामने आकर नूरे मोहम्मदी की जियारत करने लगे। हजरत आदम ने फिर कहा परवरदिगार, तेरे सारे मलाइका तो जियारत कर रहे हैं, मैं खुद जियारत नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे जगह में नूर को मुंतकिल कर दे कि मैं भी जियारत कर सकूं। तो अल्लाह ने क्या किया? पेशानी आदम से नूरे मोहम्मदी को आदम की हथेली में मुंतकिल किया। तवज्जो, जैसे ही आदम के हथेली में आया, आदम ने जियारत की। मगर एक जुमला कहूंगा इलाहाबाद वालों, जब तक नूरे मोहम्मदी आदम की पेशानी में था तो एक था, जब हथेली में आया तो 5 उंगलियों में बढ़ गया। तवज्जो, जब हथेली में आया तो एक था, हथेली में आया तो 5 उंगलियों में बढ़ गया, और जब 5 उंगलियों में आया तो 14 लकीरों में बढ़ गया। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा ना, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है। नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ 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 हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वजह क्या है पता है? अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने कहा या अली, तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से 2 चीजें खराब होती है। पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। नबी ने कहा वलोना मोहम्मद, मेरा पहला भी मोहम्मद, वाउसतोना मोहम्मद, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद, वाखिरुना मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने वाले। एक शख्स आया हमारे छठे मोहम्मद के पास, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम।
आया इमाम के पास और आकर कहने लगा, इमाम आपके नाना ने कहा है अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। सच्चे ने कहा, सच कहा है। तवज्जो तवज्जो, अरे कुछ जुमले तो समझ लो, मैं उर्दू में ही तकरीर कर रहा हूँ ना मेरी जान। अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ, वरना 1 साल के बाद शब्बीर वारसी इलाहाबाद में तकरीर नहीं करेंगे, भाषण देना पड़ेगा। उर्दू के जुमलों की तो कद्र किया करो। सच्चे ने कहा, सच कहा है, इसलिए कि ये सच्चे है ना, ये सच्चे, ये सच्चा मेरा इमाम सच्चा, इब्ने सच्चा, इब्ने सच्चा, इब्ने सच्चा नहीं पहुंचा अलाहाबाद। ये कौन है सच्चा? इब्ने सच्चा, इब्ने सच्चा, इब्ने सच्चा। तो अब जो इसके मुकाबले पे आया वो झूठा, इब्ने झूठा, इब्ने झूठा। सच्चे हैं ना ये सच्चे हैं। दलील क्या है? का जब सारे झूठे एक जगह जमा हो गए ना, तो मुकाबले पे सिर्फ इन्हीं को लेके जाया गया। तवज्जो, अबना ना अबना को लाओ, तुम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तो नबी ने किसके बच्चों को लिया? फकत हसन और हुसैन के बच्चों को लिया ना। या रसूल अल्लाह, किसी और के भी बच्चे को ले लीजिए। अरब में तो ऐसे बहुत बहुत बुढ़े हैं, बहुत अक्सरियत में ऐसे बुढ़े हैं जिनको बुढ़ापा में औलाद नसीब हुआ। पर या रसूल अल्लाह, किसी और के भी बच्चे को ले जाइए। मेरे नबी ने कहा, तूने आयत सही से पढ़ी नहीं है। फनजाल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आयत कह रही है बच्चों को लेकर नहीं जाना है, सच्चों को लेकर जाना है। तो भाई ये सच्चे इब्ने सच्चे, इब्ने सच्चे। तो अब वो मौलवी ही क्या जो इनकी अजमत को हदम कर जाए? तवज्जो है ना, मौलवी का तो हाजमा 1400 साल से खराब है। मुझे किसी खतीब का वो जुमला याद आ गया, बड़ा अच्छा जुमला है ना, कि अगर दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर पैनक्रिया खराब हो तो शुगर हजम नहीं होता, अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता। एक सलावत पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो मौलवी ही क्या बाकर भाई, माशाअल्लाह, सब मिलकर। वो मौलवी ही क्या जो अली की अजमत हजम कर जाए, अहले बैत की अजमत हजम कर जाए। कहने लगा, सच्चे तो हम भी हैं। अहले बैत सच्चे हैं तो क्या हो गया, हम भी तो सच्चे हैं। मैंने कहा, हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा सच्चा है तू। सच बोल बोल कर तूने पूरे उम्मत को तूने तकसीम कर दिया है ना, तू तो बहुत बड़ा सच्चा है। कहा, सच्चे तो हम भी हैं, सच्चे तो अहले बैत भी हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? मैंने कहा, उनमें और तुझ में वही फर्क है जो फर्क तहारत और निजासत में है। तवज्जो, जो फर्क जर्रे और आफताब में है, जो फर्क जमीन और आसमान में है। तवज्जो का क्या मतलब? मैंने कहा, सुन, अहले बैत भी सच्चे, तू भी सच्चा, मगर अहले बैत सच्चे और हमारे सच्चे होने में एक बहुत बड़ा इम्तियाजी फर्क है। का कैसा फर्क है? मैंने कहा, सुन, हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, मगर हम कैसे सच्चे? का कैसे सच्चे? मैंने कहा, हम कैसे सच्चे? हम ऐसे सच्चे हैं कि जो हो जाए वो कह दे, आखिरी आदमी तक जुमला सुनना। हम कैसे सच्चे? जो हो जाए वो कह दे। अहले बैत कैसे सच्चे? जो कह दे वो हो जा। बाबा से बुलंद सब मिलकर। तो सच्चे ने कहा, सच कहा है मेरे लाला ने, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद। तवज्जो, मैंने भी मदीने की तरफ हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। आप ये भी कहते थे हमारा पहला अली, हमारा औसत भी अली, हमारा आखिर भी अली। आवाज आई, बड़ा भोला मौलवी है तू,
अरे जिन मुल्लाओं को एक अली हजम नहीं होता, उन्हें 14 अली का हजम होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे का बाइकाट तो नहीं है ना, है सब अली वाले हैं ना, तो दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये तो माशाल्लाह सब दोनों हाथ बुलंद करके सच्चे ने कहा, सच कहा है मेरे नाना ने, हमारा पहला भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। उसने कहा मौला मैं भी मानता हूँ आपके नाना ने जो कहा है वो सच कहा है, मगर मेरे जहन में एक अश्काल है मौला, उसे क्लियर करे। कहा कैसा अश्काल? तवज्जो। कहा मौला, मौला मैं मानता हूँ आप सबके सब मोहम्मद है, इसलिए कि आप सबका किरदार एक जैसा, आप सबकी गुफ्तार एक जैसी, आप सबका लहजा एक जैसा, आप सबका खुतबा एक जैसा, आप सबका तकवा एक जैसा, आप सबकी सीरत एक जैसी, आप सबका किरदार एक जैसा, आप सबकी बलागत एक जैसी, आप सबका इल्म एक जैसा, आप सबका रुतबा एक जैसा, आप सबका मकाम एक जैसा, आप सबका मिम्मा एक जैसा, आप सबका जाता एक जैसा, आप सबका जादा एक जैसा, आप सबका तरीका एक जैसा, आप सबका तरीका एक जैसा, आप सबका मेयार एक जैसा, आप सबका मकाम एक जैसा, आप सबकी अजमत एक जैसी, आप सबकी रिफत एक जैसी, आप सबकी फजीलत एक जैसी, आप सबकी बुलंदी एक जैसी। मौला आप सबों की सीरत तो एक जैसी है, मगर आप सबों की सूरत तो एक जैसी नहीं है। तवज्जो सुनिएगा, मौला आप सबों की सूरत तो एक जैसी नहीं है, फिर आप सबके सब मोहम्मद कैसे हो गए? इमाम ने कहा ये बता, सिर्फ गुस्ल करके आया है या वजू करके भी आया है? तवज्जो तवज्जो। का मौला बावजू हो का जा रहल पर कुरान रखा है, कुरान लेकर आ, कुरान लेकर आया। मौला ने कहा ये क्या है? का मौला कुरान है। का पेज खोल अब क्या है? का मौला सूरह अल-हम्द है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह बकरा है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह आले इमरान है। का पेज पलट अब क्या है? का मौला सूरह निसा है। अल्लाह जाने इलाहाबाद भी कहाँ बैठा है, तुम एहसास दिला रहे हो, मैदान में नहीं कब्रिस्तान में खड़े हो। तवज्जो कीजिएगा, मौला ने कहा अब क्या है? का मौला बकरा है, मौला ताहा है, मौला यासीन है, मौला मुदम्मिल है, मौला मुदस्सिर है। अल-हम्द से लेकर वन्नास तक 114 नाम गिनवा दिए और कहा आप किताब बनकर, अब जो किताब बन किया, मौला ने कहा अब क्या है? का मौला कुरान है। इमाम ने कहा अजीब शख्स है, कभी अल-हम्द कहता है, कभी इमरान कहता है, कभी बकरा कहता है, कभी निसा कहता है और कभी कुरान कहता है। का मौला वजह यह है, जब तक इनको अलग अलग करके देखा, कोई अल-हम्द नजर आया, कोई इमरान नजर आया, कोई बकरा नजर आया, कोई मुदम्मिल नजर आया। जब सब एक जगह जमा हो गए तो सब कुरान नजर आए। मौला ने कहा इसी तरह हमें अलग करके देखेगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा। खुशी होती है इमाम ज़माना, आवाज़ बोल नारे सलवात। हमें अलग अलग करके देखेगा, कोई अली, कोई हसन, कोई हुसैन, कोई बाकर, कोई जाफर, कोई मूसा, कोई तकी, कोई नकी, कोई अस्करी, मगर जब हम सब एक जगह जमा हो गए तो सब मोहम्मद नजर आते हैं। तवज्जो, ये आदम की पेशानी में था तो एक था, हथेली में आया तो 5 हिस्सों में बट गया। शायर को भी कहना पड़ा बेदम, यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अब पता है मुनाफिकों को सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं 5 नामों से है, और ये पैगाम मैं सबके लिए दे रहा हूं। आज सारे मुसलमान रो रहे हैं ना, घर में फाका है, गुर्बत है, मनहूसत है,
ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला दे दूं, कैसा फॉर्मूला? अपने दरवाजे पर ये 5 नाम लिख दो। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। अच्छा, जिनके घरों में नहीं लिखा है वो तो ना बोले, जिनके लिखा है वो तो कम से कम बोले। अपने दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। बाकर भाई कसम से सिर्फ शिया ही नहीं, पहले अक्सरियत सुन्नियों के घरों में दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता था। मनहूसत नहीं आती थी, तवज्जो, ना मनहूसत आती थी ना कोई मनहूस आता था, तवज्जो। अब जब से हटाया गया तब से मनहूसत भी आ रही है, मनहूस भी आ रहा है, तवज्जो। अब क्या दौर आ गया? किसी के घर के दरवाजे पर अगर पंजतन का नाम लिखा है, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मौलवी कहने लगा इस घर में मत जाना। क्यों नहीं जाए? का देख नहीं रहे हो सिर्फ पंजतन का नाम लिखा है? तो कहा राफजियों का घर है? पंजतन का नाम लिखा है, इस घर पे मत जाना। क्यों? राफजियों का घर है। अच्छा, अगर किसी दरगाह के बाहर पंजतन का नाम देख लिया, का इस दरगाह में भी मत जाना। राफजियों की दरगाह अब समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान के अक्सर मनहूस अजमेर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि वहां मुल्ला के नहीं मौला के बाप का नाम लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, खुशनुद इमाम ज़मान, आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। किसी के घर के बाहर देखा पंजतन का नाम, का इस घर में मत जाना। क्यों? का देख नहीं रहे पंजतन का नाम लिखा है, राफजियों का घर है। अच्छा, किसी के दरगाह के दरवाजे पर देखा पंजतन का नाम, का इस दरगाह में मत जाना। क्यों? का देख नहीं रहे पंजतन का नाम लिखा है, राफजियों की दरगाह है। अरे किसी के मस्जिद के दरवाजे पर भी अगर पंजतन का नाम लिखा तो मौलवी कहने लगा इस मस्जिद में भी मत जाना। क्यों? का इसलिए राफजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। हर एक मीज़ान में तौला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तौला, अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली शेर इलाही है, अली शेर इलाही है। नारे माशाअल्लाह, अब लग रहा है मुख्तार लोगों के बीच पड़ रहा हूं। मेरी जान, माइक वाला भी बड़ा चालाक है, चुपके से साउंड स्लो करता है। साउंड बढ़ा दे मेरी जान, एक सलावत पढ़िए सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। साउंड बढ़ा दे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। पंजतन का नाम देखा, नहीं गए। अल्लाह ने भी कहा ठीक है मेरी जान, नाक यूं नहीं पकड़ेगा तो यूं पकड़वा दूंगा। नजफ नहीं जाएगा, ठीक है। करबला नहीं जाएगा, मत जा। अरे कलियर तो जाएगा, अजमेर तो जाएगा, देवा तो जाएगा। अरे तुझे पता ही नहीं है बेवकूफ, जिन वलियों के बारगाह में जाकर तू अपना सर झुका रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली।
साउंड बढ़ा भाई। जिसके चौखट पर चले जाओ बस अली अली मिलेगा। अच्छा, एक जुमला मुझे लखनऊ का अपना याद आ गया, तवज्जो। जिस वली के चौखट में जाओ उसके चौखट में जो भिखारी बैठा है ना वो फकत अली के नाम पर भीख मांगता है। तवज्जो, हर दरगाह में चले जाओ भिखारी अली के नाम पर भीख मांगता है। अरे कभी भिखारियों से कहो, भिखारियों फकत अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो? जरा फला के नाम पर भी तो मांगो, फला के नाम पर भी तो मांगो, फला के नाम पर भी तो मांगो। भिखारी जवाब देगा, भिखारी हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ। भीख कभी भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती। नारे भीख मिलती है तो अली के नाम पर। बस आखिरी जुमला, अरे इस दरबार का भिखारी फकत भिखारी नहीं, बादशाह भी आता है तो भिखारी बन जाता है। नाम सुना है ना तुमने नादिर शाह बादशाह, तारीख में जो भी उसका किरदार हो, था अली का दीवाना। अली के दरवाजे पर जाने लगा, नजफ जाने लगा। जैसे ही अली के दरवाजे पर पहुंचा, इलाहाबाद वालों तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो, इधर उधर देखकर मेरी तरफ देखो मेरी जान। किसके दरवाजे पर पहुंचा? शहरे इल्म के दरवाजे के, रोजे के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही नजफ के दरवाजे पर पहुंचा, क्या देखा? एक अंधा बैठा हुआ है। नादिर शाह ने भिखारी से कहा, अली की चौखट पर बैठा है फिर भी अंधा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अली की चौखट पर बैठा है फिर भी अंधा है। कहा अंधा हूं? का कब से बैठा है? का 2 साल से बैठा हूं। का 2 साल से बैठा है और अंधा है। अली से आंखें मांगी या नहीं मांगी? का 2 साल से मांग मांग कर थक गया। अली ने आंखें नहीं दी। कहा अली ने आंखें नहीं दी? कहा नहीं, अली ने आंखें नहीं दी। नादिर शाह ने कहा मैं जा रहा हूं, अपने बादशाह के रोजे की जियारत को जरी को चूम कर निकलूंगा। अगर आंखें नहीं आई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तवज्जो, इधर से बादशाह दाखिल हुआ, उधर से फकीर दाखिल हुआ। मौला के रोजे में जाकर जाली को थामा और थाम कर कहा, है बादशाह कायनात, है मौला कायनात, आपको आपकी औलादों का वास्ता मुझे आंखें लौटा दीजिए, मेरी बिनाई मुझे दे दीजिए, वरना ये बादशाह मुझे कत्ल कर देगा, ये मेरा सर कलम कर देगा। अब फरियाद चल रही थी, इतने में नादिर शाह दरी को चुमकर बाहर निकला। क्या देखा? दरवाजे में अंधे की आंखें वापस आ गई। तवज्जो इलाहाबाद वालों, आंखें वापस आ गई। नादिर शाह ने मुस्कुरा कर कहा, अली ने आंखें दे दी। कहाँ आंखें दे दी? मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। पीछे से फकीर दौड़ा, नादिर शाह के कदमों को पकड़ा, पकड़ कर कहा, बादशाह ये बताइए, अगर आज मुझे अली आंखें ना देते तो क्या आप मेरा सर कलम कर देते? बादशाह ने कहा नहीं, मैं तेरा सर कलम नहीं करता। कहा तो फिर कहा क्यों था? नादिर शाह ने कहा वजह यह है, मैं देखना चाहता था, तुझे लेना नहीं आता, या अली को देना। हम सबका मौला, हम सबका मौला, ज़ैदा का चार, ज़ैनब का बाबा, नारे हैदर, खुशनुदी इमाम ज़माना, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अब बात समझ में आई? तेरे मांगने में कमी थी। वो तो वो समंदर है अताओं का जिसका किनारा नहीं मिला। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, समेट दी मैंने गुफ्तगू। काश मुसलमान अली की चौखट पर आ जाता तो आज अपनी बदनसीबी का रोना नहीं रोता मुसलमान। अली की चौखट पर आ जाता, सब कुछ यहां से मिलता। पर अफसोस तो यही है मेरी जान, माशाअल्लाह, जुल्फ़कार अली जैसा न कोई मर्द पैदा हुआ, न जुल्फ़कार जैसी कोई
तलवार दुनिया में खुदा ने भेजी। नारा हैदरी। मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। तुमने या अली कहकर बता दिया कि तू शरीफ माँ का बेटा है। मोहम्मद का सफीना डूब सकता ही नहीं। आले मोहम्मद का मुहाफिज 5 है, 12 है, 14 है और 72 है। नारा हैदरी। आप पढ़िए किबला कम से कम अली की शान में 10 मिनट, फिर उसके बाद मसाइब होगा। सब आपसे चाह रहे हैं कि आप पढ़िए नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। आवाज बुलंद वक्त के इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम को नारा सलवात। मेरी जान माइक दे दे वरना फिर तू ही पढ़ता रहेगा। पूरी तवज्जो। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। ये इसका खमीर और इसकी जमीर बोल रही है। अली जमीर वालों का मौला है, जिसका जमीर जिंदा है। अली उसके दिलों पर आबाद है। तवज्जो। देख रहे हो ना ये कौन है? ये लोग हुर मिजाज हैं। कसम खुदा की इनको बताया ही नहीं गया कि अली की अजमत क्या है, वरना अगर अली की अजमत बताई जाती तो कौन था जो अली की चौखट पर नहीं आता। इसलिए कि अली को छोड़कर कहीं निजात नहीं मिलने वाली। अल्लामा इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीर। इस्लाम के दामन में कुछ नहीं बचा। या अली की तलवार का नाम इस्लाम है, या हुसैन के सजदे का नाम इस्लाम है, या बाप ने सर काट के इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा के इस्लाम को बचाया। अज़ादारों, ये इतना बड़ा मजमा किसके लिए आया है? ये मजलिस मुसलसल तुम मजलिसों पे मजलिस कर रहे हो। साल भर इंतजार कर रहे थे ना कि कब मुहर्रम आएगा, कब अपने मौला हुसैन का गम मनाएंगे। अंजुमन हुसैनिया जलालपुर स्टेज के पीछे आ जाए, उन्हीं की का नंबर है। साल भर इंतजार कर रहे थे। एक दिन और बच गया। कल इसी वक्त इसी जगह में यहां आकर खड़े होकर देखना, ये रौनक नहीं मिलेगी। तुम थके नहीं? इंसाफ से बताना। यहां मैं एक एक बच्चे से, जवानों से, अपने कौम के ज़ईफ़ों से पूछता हूं कि सुबह से तुम मजलिस कर रहे होगे ना, तुम थके नहीं? एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस, तीसरी मजलिस के बाद चौथी मजलिस। पता है तुम क्यों नहीं थके? इसलिए कि मजलिस भी उसी की है ना जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा उठाया, दूसरे के बाद तीसरा लाशा उठाया, मगर हाय उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। अज़ादारों, ये दरियाबाद है ना, मुसलमानों का इलाका है ना, कोई शिया सुन्नी की कैद नहीं है, मुसलमानों का इलाका है ना। इंसाफ से बताना, अगर तुम्हारे इलाके में कोई गरीब मुसलमान मर जाए जिसका कोई वारिस ना हो, तो क्या तुम उसकी लाश को सड़क पर छोड़ दोगे? क्या नहीं मौलाना, कुछ गैरतमंद मुसलमान निकलेंगे, उसके गुस्ल कफन का इंतजाम करेंगे। हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन, 3 दिन तक जिसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। अज़ादारों,
जब शामे गरीबा आई ना, रोने में कमी मत करना, इसलिए कि यहाँ पर एक बीवी आई है, वो हसरतों से तुम्हारे चेहरे को देख रही है, मगर वो बकरी से तन्हा तो नहीं आती ना, पहले जिंदाने शाम जाती है, एक 4 साल की बच्ची को साथ लेकर आती है ना। सकीना जब तुम्हें रोते हुए देखती है ना, तो अपनी दादी जहरा से कहती है, दादी अगर मेरे बाबा के ये अज़ादार करबला में होते तो मुझे शिम्र तमाचे ना मारता। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। अज़ादारों, जब शामे गरीबा आई ना, ज़ौजाए ज़ुहैर सफर में थी, जब ज़ौजाए ज़ुहैर को ये खबर मिली ना कि आले मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, एक मर्तबा एक संदूक खोला, संदूक के अंदर से एक कफन बाहर निकाला, अपने गुलाम के हवाले कफन किया और कहा कि जाकर ये कफन दश्ते नैनवा में मेरे ज़ुहैर के जनाजे पर उड़ा देना। गुलाम गैरतमंद था, एक मर्तबा कहने लगा, बीबी वहां तो आले मोहम्मद के भी जनाजे होंगे। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा, अरे हुसैन नबी के नवासे है, किसी ने तो हुसैन को कफन दे दिया होगा, अब्बास अली का बेटा है, किसी न किसी ने अब्बास को कफन दे दिया होगा, अकबर शबीह पैगंबर है, किसी न किसी ने अकबर को कफन दे दिया होगा, मगर मेरा ज़ुहैर अजनबी है, मेरे ज़ुहैर को कफन उड़ा देना। अज़ादारों सुनोगे, गुलाम करबला गया कफन लेकर, मगर वापस वही कफन लेकर लौट आया। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा, कफन लेकर वापस क्यों आ गया? कहा, बीबी करबला में एक नहीं 72 कफन चाहिए। अरे कहीं हुसैन का लाशा, कहीं अकबर का जनाजा, कहीं कासिम के टुकड़े। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। तुम्हारे आंखों में आंसू है ना, जिनकी आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। अल्लाह इश्क़े गमे हुसैन उन्हीं आंखों में देता है जिससे खुदा राजी होता है। अज़ादारों, तुम्हें रोने में क्या परेशानी है? मेरी माँ बहनों, रोने में तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे तो नहीं मारेगा ना, यहाँ तुम्हारे सरों से कोई चादर तो नहीं छीनेगा। हाँ दारो, तुम रो रहे हो ना, तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना, करबला में एक प्यासे गले पर छुरी चल गई। तुमने सुना है ना, करबला में एक बच्चे को नहर कर दिया गया। तुमने सुना है ना, करबला में कासिम तकसीम हो गया। पर जरा तसव्वुर करना अज़ादारों, जब तुम्हारे सुनकर ये हाल है, अल्लाह जाने मेरा बीमार ईमान, जिसने बाबा के गले पर खंजर चलते देखा, जिसने कासिम का जिस्म टुकड़ों में पामा। हाँ ज़ादारो, मेरे मौला सज्जाद को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, जब भी पाया सज्जाद को रोता हुआ पाया। तुम्हें पता है, मेरा मौला कभी किसी कसाब के दुकान के पहलू से गुजर जाता था ना, तो कसाई गोश्त के ऊपर पर्दा डाल देता था। एक दिन मेरा मौला सज्जाद गुजरने लगा, कसाब ने गोश्त पर पर्दा डाल दिया। एक शख्स ने पूछा, भाई तूने उस बंदे को देखकर गोश्त के ऊपर पर्दा क्यों डाल दिया? कहा, वो बंदा नहीं, मेरा इमाम है। अगर मैंने पर्दा ना डाला होता, मेरा इमाम खड़े होकर रोने लगता। कहा, वजह क्या है? कहा, मेरा इमाम वो है जिसने अपने भाई के गोश्त के टुकड़े देखे। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ रो लो अज़ादारों, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जब भी पूछा ना मेरे मौला सज्जाद से किसी ने, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? मेरे मौला ने 3 मरतबा कहा, अशाम अशाम अशाम। मिनहाल कहने लगा, मौला आपके बाबा के गले पे छुरी तो करबला में चली, मौला असगर को नहर तो करबला में किया गया, मौला अकबर का कलेजा तो करबला में बाहर निकला, मौला शाम में क्या हुआ? कहा, भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे शहादत पाना हमारी विरासत है, खुदा के राह में खून बहाना हमारी मिरास है, मगर माँ बहनों का पसे गर्दान बाजारों में फिरना।
अजरुकुम मिनल्लाह। कब सुनोगे मिनहाल शाम में क्या हुआ? का मौला क्या मुसीबत आई? का मिनहाल जब शाम के करीब हमारा काफिला जाने लगा ना, एक मोड़ आया, जिस मोड़ में हम आले मोहम्मद को बैठने के लिए थोड़ी मोहलत दी गई। मिनहाल, मैं जमीन पर बैठा ही था, मेरे पैरों में आबले थे, आबलों में कांटे थे। मिनहाल, अरे मेरे सामने मेरी 4 साल की बहन सकीना आकर कहने लगी, भैया लाओ मैं तुम्हारे पैरों से कांटे निकाल दूं। मिनहाल में खून के आंसू रोने लगा। का मौला वजह क्या है? कारे मेरे पैरों से सकीना कांटे निकाल रही थी, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे थे निकालने वाला कोई नहीं। का मिनहाल जब शाम के बाजार में हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, एक मनादी देने वाले ने निदा दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ रहा है। शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। का मिनहाल ये ऐलान होना था, अरे कहीं से नैज़े, कहीं से ताजियाने, कहीं से घोड़े, कहीं से पत्थर, अरे इतने पर भी दिल नहीं भरा। औरतें बाला खानों से खौलता हुआ गर्म पानी लाती थी हमारे ऊपर। मेरी सकीना तड़पता। अजरुकुम मिनल्लाह। का मिनहाल मेरी फूफियों को 3 दिनों तक दरबार के दरवाजे में खड़ा रखा गया। वजह क्या है जानते हो? शराबी शराब पीकर शतरंज खेल रहा था। सैयदा की बेटी दरवाजे पर। सुनेंगे आप, सुनेंगे आप दरबार में आले मोहम्मद कैसे दाखिल हुए। ज़ैनब, कुलसूम, रबाब, उम्मे फरवा बीबियां पैरों के बल नहीं, दरबार यजीद में घुटनों के बल दाखिल हुई। बताए अदादारों वजह क्या है? अरे एक रसान 12 गले दरमियान में सकीना को बांधा गया। पता है वजह क्या है? सारी बीबियां लंबे कद की थी, जालिम ने दरमियान में सकीना को बांधा। सकीना बच्ची थी ना, जालिम चाहता था जब बीबियां चले सकीना फांसी लगकर मर जाए। हाजादारों, सकीना को बचाने की खातिर बीबियां घुटनों के बल दाखिल हुई। ज़ैनब, कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवा। दरबार में आले मोहम्मद का काफिला आया। सुनेंगे एक मर्तबा यजीद बस 2 मिनट अदादारों, मैंने तबाह कर दिया, ना मुझ में पढ़ने की ताकत, ना तुम में सुनने की ताकत। जालिम ने शिम्र से कहा, शिम्र इनमें वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाता था? शिम्र लानती ने सकीना की तरफ दिखाया। यजीद ने एक मर्तबा सकीना को देखा, देख कर कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा यजीद कहने लगा, बच्ची मैंने तेरा नाम पूछा। सकीना खामोश रही। एक मर्तबा शिम्र को देखा, कहा शिम्र ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। अदादारों कलेजे में हाथ रखना। अरे शिम्र जालिम बढ़ा, सकीना के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे। सकीना ने भैया को देखा, भैया सच्चा, भैया सच्चा। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना दिखाए तो सैयद सज्जाद ने देखा। का जालिम मेरी बहन मर जाएगी, मेरी बहन पर जुल्म ना कर। का ये बच्ची जवाब तू नहीं देती? का तूने देखा नहीं मेरी सकीना के गले में रस्सी बंधी है, बच्ची जवाब कैसे देगी? अरे जालिम ने इशारा किया, रस्सी खोली गई। अदादारों सुनोगे, रस्सी जैसे ही खोली गई, बच्ची के गले से खून का फव्वारा।
एक मर्तबा जालिम ने कहा सकीना बच्ची मेरे करीब आ। सकीना ने भैया सज्जाद का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा जा मेरी बहन, वरना ये फिर तमाचे मारेगा। अल्लाह किसी भाई को ये दिल ना दिखाए कि उसकी बहन को उसके सामने कोई शराबी पुकारे। कहा जा सकीना, वरना ये फिर तमाचे मारेगा। बच्ची सहम सहम कर यजीद के करीब गई। यजीद ने कहा तू ही वो सकीना है जिसे हुसैन सीने पर सुलाता था। कहा मेरा बाबा मुझे सीने पर सुलाता था, मेरा बाबा मुझसे बहुत प्यार करता था। एक मर्तबा यजीद ने कहा तू भूखी है, कुछ खाएगी? सकीना ने सज्जाद का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा सकीना सर हिला, वरना ये फिर मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। कहा खजूर खाएगी? सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया। अज़ादारों कयामत हो गई। एक तश्त लाया गया, तश्त पर कपड़ा ढका था। कहा सकीना कपड़ा हटा, खजूर खा। अरे बच्ची ने कपड़ा हटाया, मगर क्या देखा? खजूर नहीं था, बाप का कटा हुआ सर पे सर रखा। बाबा मेरे बाबा